देखो, ये जो आरक्षण बाबा, ये इनका चुभता है। इन लोगों ने सोचा अगर सरकारी संस्था बेच दी गई तो ठेकेदार की मर्जी है, आरक्षण खत्म, हमारे लोग वही सड़क पे आ जाएंगे। अगर संविधान नहीं होता तो कंगना रनावत जी, आप इस देश में इतने खुले शब्दों में अपनी बात नहीं रख पाती और इतने हक और अधिकार आपको वहां जाने का मौका भी नहीं मिलता। देखिए, ये जो देश में आप देख रहे हो कि पूरे देश में कहीं भी लोग इकट्ठा होते हैं उठा करके जेल में डाल देते हैं। अभी इन लोगों ने मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के लोगों ने आंदोलन किया, इन्होंने जेल में डालने का काम किया। आज की लेटेस्ट न्यूज है, कुछ सफाई कर्मचारी अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेल में डालने का काम किया। तो लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के है, उन लोगों को गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है। और दूसरा, जो आपने सत्यमेव जयते का जो लोगो इस देश के संसद की गरिमा थी, इस देश के संविधान की गरिमा थी, उसको इन्होंने बदल के उसको धर्म से जोड़ करके, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश से घिनौना षड्यंत्र, या मैं कहूँ सत्यमेव जयते एक ऐसा शब्द था जो लगता था कि सही में इस देश में लोकतंत्र है, इन लोगों ने उसको छेड़छाड़ करके दूसरा जो अशोक चक्र उसमें था उसकी जगह बदल के इन लोगों ने उसकी जगह बदल के ऐसे दिखा दिया जैसे किसी भगवान के पीछे कोई चक्कर लगा रहता है, उस तरह से दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोरोना काल में आपने देखा भगवानों के मंदिरों को भी ताले जड़ दिए गए, है ना, सारे दरबार बंद थे, कहीं पर किसी भगवान की कोई नहीं चली। आज तक भी सोशल डिस्टेंस लोग रहता था। जब आपको अपनी जान खुद बचानी पड़ जाए तो सोच लेना कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये लोग दोबारा इसे भारत बनाना चाहते हैं वैसा ही जैसे पहले था, जो पाखंड में लोग घुसे रहे, वो पढ़े ना, आगे की बात ना करें, अपने हक अधिकारों के लिए ना लड़े। ये लोग चाहते हैं कि देश जो है ना ऐसे ही नाकाबिल लोगों से भर जाए ताकि लोग सिर्फ मंदिरों के बाहर भिखारियों की तरह खड़े रहें, उन देश पे कब्जा कर ले साथी। देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में मैं आया तो मैं देख रहा हूँ नाकों पे पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज भी खड़ी हैं। मुझे ऐसा अंदेशा है, और जो चर्चा है बहुजन गलियारों में, बहुजन एक्टिविस्टों के बीच में, और कुछ लोगों की जवानों से भी कुछ बयान आए हैं को बदलने के लिए ये जो संसद लगेगी उसमें पटल पे, संसद के पटल पे संविधान लेकर के आएंगे। और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े हक दिलवाए थे, अगर संविधान नहीं होता तो कंगना रनावत जी, आप इस देश में इतने खुले शब्दों में अपनी बात नहीं रख पाती और इतने हक और अधिकार आपको वहां जाने का मौका भी नहीं मिलता। तो ये जो संविधान जब इस देश में आया, आज कंगना रनावत अगर मनुस्मृति के हिसाब से इस देश चलता तो इस देश में क्या था, कोई महिला जब विधवा हो जाती थी तो पूरी उम्र उसे एक कैद खाने की तरह बितानी पड़ती थी, और सती प्रथा थी, माँ बाप की संपत्ति में, पति की संपत्ति में कोई हक और अधिकार नहीं। उसी धर्म में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। शायद ये कंगना रनावत भूल गई है। इस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री तो उसने कहा था कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के आज महिलाओं को जो भी हक और अधिकार है वो बाबा दौलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा संघर्ष किया, हर इंसान को, यहाँ तक कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं तक संविधान में संरक्षण दिया गया। तो मैं कहूँगा कि बचकानी हरकत है, और ये हरकत के पीछे जो मनुवादी हैं, ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से, जो इनकी नज़र में बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे इस तरह के बयान दिलवाए जाएंगे ताकि संविधान के खिलाफ इस देश में एक माहौल बन सके। और जो पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि काजोल कर पैदा होते रहेंगे, जितने भी कातिया के कुत्ते अंदर बैठे पार्टियों के, जो दलित सांसद हैं या ओबीसी के सांसद हैं या एसटी के सांसद हैं, उन हरामखोरों को समझना पड़ेगा कि सारा देश खतरे में है। भारतवर्ष है, ये सम्राट अशोक का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप लोगों को अपनी अंतरात्मा जगानी पड़ेगी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो ये लोग संसद के अंदर ना होते। ये पूना पैक्ट के समझौते की वजह से है, जिसमें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस बाबा साहब अम्बेडकर, वो लोग कान खोल करके सुन ले, हम लोग मरने से नहीं डरते, हम किसी भी बलिदान से नहीं डरते। अगर संविधान पे आंच आएगी किसी भी तरह की तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, और हम लोग संविधान को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों की,
अपने परिवार की, अपनी हस्ते भगत सिंह की तरह अपनी जान कुर्बान कर देंगे देश के संविधान के ऊपर। क्योंकि 100 साल जीने से अच्छा है एक साल में ऐसा काम या एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि सदियां तुम्हें लोग याद रखें, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर को लोग याद रखते हैं। मैं अपील करता हूं कि दलित सांसद बैठे हैं, इन सारे लोगों को जूते मारने का काम करो, और ये जो लोग संविधान को बचा नहीं सकते इनको चूड़ियां भेंट करो, इनको महिलाओं के कपड़े भेंट करो, जैसे रामदेव भागा था रामलीला। इन हरामखोरों की वजह से समाज का बेड़ा गर्क। तो आज हम सब लोगों को मिलकर के एकजुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा। और मैं सभी सामाजिक सोशल संगठनों से भी अपील करता हूं, अगर संविधान पे कोई बात आए तो किसी बात की परवाह ना करके मुकद्दर से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम सबको इकट्ठे होकर के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे। मैं जब मंत्री था मैंने 4 लाइनें लिखी थी और आज के समय में वो स्टिक बैठती हैं। मैंने लिखा था सुरक्षित है, अगर हम सुरक्षित हैं तो ये देश सुरक्षित है। अगर हमारे लोगों पे कोई बात आई तो जो है वो हमारी सबसे बड़ा गरिमा का विषय है। तो सर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना की आड़ में बीजेपी बहुत बड़ा षड्यंत्र खेल रही है संविधान के साथ? कितने बदल की आज जगह जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। देखो ये जो आरक्षण बाबा ये इनका चुभता है। इन लोगों ने सोचा अगर सरकारी संस्था बेच दी गई तो ठेकेदार की मर्जी है, आरक्षण खत्म, हमारे लोग वही सड़क पे आ जाएंगे। तो ये लोग हैंड टू माउथ करना चाहते हैं। ये बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हैं? उसके बाहर भिखारी भी तो चाहिए, वो हमारे ही लोग होंगे भिखारी। इनके लोग पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, SC/ST OBC की माइनॉरिटी के लोग। तो आज समझने की जरूरत है समाज को। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।